जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू, गरीबों के रहनुमा, ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। मैं जोर देके कहेंगे ये पैसा हमारा लगा। मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री जी 19,000 करोड़ वित्त आयोग का पैसा 14वीं का कहाँ गया? हम नहीं चाहते थे माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इनके पास पैसे कहाँ हैं? ये कर्मचारी को तनख्वाह दे दें, यही बहुत है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के महागठबंधन की सरकार की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार में खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं दे रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जहां पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने यह साफ कहा है कि कई योजनाओं का लाभ बिहार वासियों को मिल रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार लगातार बिहार में खर्च करने के लिए पैसे दे रही है। लेकिन देखा जाए तो आरोप लगातार लगाया जा रहा है, यह आरोप गलत है। तो वहीं नल जल योजना में भी सरकार 50,000 करोड़ रुपए देना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने लिया ही नहीं। तो वहीं देखा जाए तो सम्राट चौधरी, जो कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, वो भी कई आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी, वो सुना आप लोग। जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं, मुझे कभी वित्त मंत्री जी, कभी ग्रामीण विकास मंत्री जी अखबार के माध्यम से केंद्र पर पैसा ना देने का आरोप लगाते रहते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्रिंट मीडिया के मित्रों से कि आप तक अगर मेरी आवाज पीछे जा रहा है, वो आप मेरी बातों को सुनेंगे। बिहार आज आर्थिक बदहाली में चल रहा है और आर्थिक बदहाली में इसलिए कह रहा हूं कि अगर 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हम 51,000 देने का काम किया है, लेकिन 52,883 8 साल में एनडीए सरकार ने दिया, जबकि जिनके पल्लू में समाये हैं 8 साल में वो केवल 38 लाख, हमने 52,71,883 आवास दिया और इंदिरा आवास में केवल 38,48,807 आवास मिले थे। अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो 15,253 करोड़ यूपीए सरकार में केवल दिया। हमने 8 साल में 31,203 करोड़ देने का काम किया। और दुख तब होता है, इस वर्ष भी हमने लगभग 7,500 करोड़ उनको रिलीज किया है। अभी जो
स्टेट नोडल अकाउंट है। स्टेट नोडल अकाउंट में भी 2000 से अधिक करोड़ रुपया है, फिर भी 1,61,329 मकान गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए हैं। वही नहीं, 13,646 करोड़ 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है ये गरीबों की सरकार है। और वही नहीं, 1.5 लाख एडिशनल आवंटन के लिए 1.5 लाख मकान अभी तक उस पर निर्णय की स्थिति में नहीं है। विभाग कहता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू, गरीबों के रहनुमा, ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे खास करके जिस पर लोग गालियां देते हैं, जो मंत्री उठते हैं, मनरेगा में 8 साल में इनको केवल यूपीए गवर्नमेंट में 9,649 करोड़ रुपए दिए गए और मोदी सरकार ने 8 साल में 31,000 करोड़ देने का काम किया। फिर भी गाली, क्योंकि पब्लिक को तो बेचारा है, जनता तो बेचारी है। उसको जो कह देंगे वो भोली भाली जनता मान लेगी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस पर जो मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर गलत हो तो राज्य सरकार मेरी बातों को काटे, नहीं तो राज्य के गरीबों से माफी मांगे। मैं वही नहीं, अभी जब यूपीए सरकार था तो केवल इनका 5.39 लाख वर्ष कंप्लीट हुआ 8 साल। हमारा हो चुका है 43,56,000। ये मॉनिटरिंग और डबल इंजन का था। लेकिन आज पता नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो आरोप लगते रहता है केंद्र पैसा नहीं देता। अगर केंद्र पैसा नहीं देता है, ये 31,000 करोड़ कहां से आ गया? रूरल एरिया में अगर भारत सरकार का पैसा ना जाए, इनकी बत्ती बंद हो जाए, इनके गाड़ियों में डीजल पेट्रोल बंद हो जाए। हमने इस वित्त वर्ष में भी 5,500 करोड़ 5,488.81 करोड़ दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 936.39 करोड़। मनरेगा में कहा जरूर जाता है 60-40, लेकिन जब आप जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट
95% केंद्र का पैसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये यही नीतीश बाबू जब यूपीए सरकार को कहते थे हम साथ में थे। आज मैं कह रहा हूँ कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली हम लगभग 1,60,000 करोड़ पंचायती राज मंत्री बैठे हैं। अगर मैं जोड़ दूं कि 13-14 वित्त में 12-13 में कितना आया, 14-15 में हमने कितना दिया, सब जोड़ता हूं तो लगभग 1,66,000 ये 8 साल में भारत सरकार ने देने का काम किया है। केवल वही नहीं, जो गरीबों का है, जिसे वृद्धा पेंशन कहते, जिसे आकस्मिक मौत हो जाता किसी गरीब का 20,000 रुपया देते, ये सब भारत सरकार देता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे दिव्यांग पेंशन। आज यूपीए कार्यकाल में जिससे गलवहियां अभी मिलाए हैं, 8 साल पहले अगर देखे होते तो केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बिहार को 3,491.49 करोड़ मिला और अभी तक हम 1,245.96 करोड़ दिया। 10,245 तो कुछ चीजों में ईगो लगा रहता है। जैसे जल नल में जोर देके कहेंगे ये पैसा हमारा लगा। मैं पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री जी 19,000 करोड़ वित्त आयोग का पैसा 14वीं का कहाँ गया, कौन खर्च किया? बेहतर होगा कि हमारे आज इसीलिए पंचायती राज मंत्री को भी पूर्व मंत्री को बैठाया कि इन्होंने उस समय यही मंत्री थे और ये चुप हो गए थे क्योंकि डबल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र और हम नहीं चाहते थे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, इनके पास पैसे कहाँ हैं? ये कर्मचारी को तनख्वाह दे दें यही बहुत है। डेवलपमेंट के लिए इनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ये सरकार को बचाने में ज्यादा मस्त है, न कि विकास के कार्यों को करने में, गरीबों को मकान देने में, मनरेगा के काम करने में, सड़क को बनवाने में। ये उनकी दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं पंचायती राज मंत्री से कहूंगा कि जो आपने जनरल पर कहा था वो भी जरा इसको बता ही दें। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी वो 8 साल में बिहार में केवल इनका बना है। तो मैं आपके सामने अगर उसका रखूं तो आपको कुल पूर्ण सड़क संख्या 7,000 सड़कें बनी पंचायती राज मंत्री बैठे हैं और हमारे समय 10,176 सड़कें बनी। राशि कहेंगे तो यूपीए में 8,000 करोड़ दिया गया और हमने 18,232 करोड़ दिया। और मैं कहूं मुझे दुख होता है अभी भी PMGSY 1 में
691 किलोमीटर और 114 सड़कें नहीं बना है। मैं दूसरी बात अगर कहूँ, इनके वर्क में भी खाली उस कमियां हैं जो आता है। उपस्थित भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, सभी माननीय नेतागण, आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, गिरिराज जी ने बड़ा सारांश में भारत सरकार किन किन योजना में बिहार को कितना राशि देती है, कितना उपलब्ध कराया, वो विस्तार से मैंने बताया। बिहार में नल जल योजना में लगभग 30 से 32 हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अलग से पैसा देना चाहते हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को मिलना था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने जबरदस्ती, क्योंकि ये 2016 में ये योजना शुरू किया, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे, मुखिया से लेकर जिला परिषद, उनके राशि में से लगभग 19,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, जो ग्रांट से भारत सरकार के ग्रांट से ही नल जल योजना का अधूरा कार्य किया गया। और मुक्ति धाम भी पूरे बिहार में हम लोगों ने ग्रांट के तौर पर 5.5 लाख का मुक्ति धाम प्रत्येक पंचायत में बनाने का निर्णय लिया। इसलिए निर्णय लिया कि आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और स्ट्रीट फाइनेंस ने भारत सरकार ये तय किया था कि हम कब्रिस्तान भी बनाएंगे और हम मुक्ति धाम भी बनाएंगे, शमशान भी बनाएंगे, हम दोनों चीजों को बनाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पंचायती राज इन चीजों को किया। आदरणीय गिरिराज जी ने बहुत विस्तार से आपको बातें रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज केवल अपने विभाग को लेकर के, क्योंकि बार अखबारों के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहा, मनरेगा का पैसा नहीं, ये नहीं। मैं आज उनके ऊपर सही आईने दिखाने के लिए आपसे निवेदन किया हूं कि जितना मैंने कहा है, अगर वो लिख पढ़ के दिखा देंगे तो उनको शायद ज्ञान हो जाएगा कि गरीबों का हकमारी ना। बहुत बहुत तो आपने सुन लिया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे, वहीं सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना है। लगातार दोनों ने जमकर बिहार सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं दोनों का यह साफ कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राशि दे रही है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है, यह गलत आरोप है। तो वहीं कई योजनाओं का लाभ बिहार वासियों को मिल रहा है केंद्र सरकार के बदौलत। क्या कुछ कह रहे थे गिरिराज सिंह आपने सुना है, तो वहीं सम्राट चौधरी ने क्या कहा है वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।